श्री भगवान कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कोई भी कर्म है, अशुभ कर्म तो बांधता ही है, शुभ कर्म भी बांधता है। और कर्म किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। और मानव जीवन मुक्त होने के लिए मिला है। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं उनको कर्म बांधते नहीं हैं। कैसे? गत संगस्य। गत संगस्य, किसी की किंचन मात्र भी जिसके हृदय में कोई आसक्ति नहीं है। साधक को ये धारण करना है और सिद्ध का ये स्वभाव होता है। गत संगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है। किंचन मात्र कोई, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटनाओं का, परिस्थितियों का, व्यक्तियों का जो संग है, इनके साथ जो हृदय का लगाव है वही बांधने वाला है। फिर ध्यान से सुनो, ये भगवान की वाणी है। क्रियाओं का, जो क्रिया की उसमें हृदय का लगाव है कि मैंने किया, इसका अमुक फल होगा, इसका ये लाभ होगा, वो क्रिया आपको बांध रही है, फल से बांध रही है, लगाव से बांध रही है, कर्तृत्व भाव से बांध रही है। अगर इसी जन्म में मुक्त होना है तो क्रिया भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान के बल से, भगवान के लिए ये क्रिया हो रही है। उसे अपने लिए, अपने बल से, अपनी फल चाह की प्राप्ति के लिए ये बांधने वाला है। क्रियाओं से बंधता है, पदार्थों से बंधता है। ये मुझे बहुत प्रिय पदार्थ है। जो प्रिय पदार्थ हो उसको पाना ही नहीं चाहिए। अगर मुक्त होना है, भगवान के चरण शरण में प्रेम प्राप्त करना है, तो जिसके लिए ज्यादा जबान लालायित हो रही, ये चीज थोड़ा किनका लिया, नहीं लिया। अगर चलना है, मनोरंजन करना है, मौज लेना है, तो कितने दिन लोगे? शरीर तो मर ही जाएगा। एक ना एक दिन शरीर तो मरना है। जब ये कोई सोच लेता है मुझे मरना है, तो वो महापुरुष बन जाता है, क्योंकि वो सब कुछ त्याग सकता है। जब उसे पता है शरीर ही छूट जाएगा, तो इस सब पदार्थों का क्या, कहीं कोई आसक्ति नहीं होती। किसी भी पदार्थ में हृदय से जो लगाव होना, वो पदार्थ का बंधन है। घटना, कोई घटना घटी, बुरी या अच्छी, आप उससे प्रभावित हो गए, नहीं, कोई भी घटना हमें नहीं छू सकती। अंतःकरण पर उसका प्रभाव पड़ता है तब जब आप उस घटना से हृदय से जुड़ जाते हैं। यदि आप हृदय से ना जुड़े किसी घटना से, तो कितनी घटनाएं विश्व में होती रहती है, आपको क्या फर्क पड़ा? ऐसे आपके ऊपर कोई घटना घटे तो क्या फर्क पड़ा? जैसे विश्व, ऐसे विश्व का एक हिस्सा है शरीर। आप शरीर नहीं है, आप में कोई घटना नहीं घट सकती। आपका स्वरूप निर्मल चैतन्य घन है। परिस्थिति, जब हम परिस्थिति से जुड़ जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं या अहंकार कर लेते हैं। अच्छी परिस्थिति में फूलते हैं और जब दुख भरी परिस्थिति आती तो भूलते हैं अपने स्वरूप को, भगवान को भूलते हैं। परिस्थिति भी जैसी हो, हमें परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं। परिस्थिति बाह्य है, स्थिति अंतर की है। जो सिद्ध होता है वो स्थिति में होता है, जो साधक होता है वो स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा करता है। किसी भी परिस्थिति में परमात्मा चिंतन न छूटना, भगवत चिंतन न छूटना, श्री जी की याद बनी रहना, ये परिस्थिति से न बंधना है।
और प्रभु का विस्मरण होकर परिस्थिति का भोग करने लगना, सुख परिस्थिति या दुख परिस्थिति बंध गए आप। व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से हृदय से जब लगाव होता है तो इस व्यक्ति की आसक्ति आपको बांध लेती है। यहां तक कि पशु पक्षी किसी से भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हिरण से लगाव किया हृदय से तो आसक्ति ने बांध लिया और अगला जन्म हिरण का हुआ, महाराज भरत का। अगर मुक्त होना है तो किसी भी व्यक्ति से हृदय से लगाव नहीं होना चाहिए। हृदय का लगाव प्रभु से होना चाहिए। बाहरी व्यवहार बड़ा प्रेम का होता है भक्त का, लेकिन अंतर से किसी से प्रेम नहीं होता, किसी से लगाव नहीं होता। तो गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, घटनाओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से जो हमारा जुड़ना है, जो उसमें लगाव है, वो संगस्य है। और लगाव ना रहना गत संगस्य। मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है? गत संगस्य मुक्तस्य। जो मुक्त पुरुष है वो गत संगस्य, किसी भी क्रिया, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। किसी भी क्रिया, किसी भी पदार्थ, किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, किसी भी व्यक्ति से उसका लगाव नहीं होता। ये लगाव ही बंधन का कारण है। भक्ति में इसी लगाव को भगवान में लगाते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता ताग बटोरी। ममता माने लगाव, हृदय का जुड़ना। हम सबका हृदय सब जगह जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं जुड़ा। और सिद्ध पुरुष का सब जगह से हटा होता है। गत संगस्य मुक्तस्य, सब संगों से मुक्त होकर के केवल परमात्मा में जुड़ा होता है। न शरीर में, न अंतःकरण में, न बाह्यकरण में, न बाह्य परिस्थिति में, वो अपनी स्थिति में रहता है। वास्तव में मनुष्य अगर स्वरूप की तरफ देखे तो हर समय असंग ही रहता है। असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूं। जो मैं तत्व है वो असंग है। इसके अलावा जो हमारा बंधन हुआ वो यही मैं का आरोप कर लेने से हुआ। ये बात जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं, तब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी जो श्री भगवान गीता जी में कह रहे। 2-4 माला जप लेना और भी भगवत कार्य कर लेना, लेकिन साथ में परिस्थिति का भोग करना, व्यक्ति से लगाव रखना, क्रियाओं में कर्तापन होना, घटना में विक्षिप्त हो जाना, ये सब हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगो अहम पुरुषः, जो ये पुरुष है, आत्म तत्व है, ये कभी किसी का संग नहीं करता। संग करने से ही बंध गया। स्वयं में असंग है। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये असंगता को प्राप्त हो जाए। किंतु असंग होते हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें लगाव कर लेता है। सुख की इच्छा, इससे सुख मिलेगा तो व्यक्ति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा क्रिया से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा परिस्थिति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा पदार्थ से लगाव कर लिया। इन्हीं में बंधा हुआ है। क्रिया, घटना, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, इसी में बंधा हुआ है। बंधा हुआ ना भगवान का प्रेमी होता है, ना ज्ञानी होता है। मुक्त होना पड़ेगा। हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर घटना, हर पदार्थ, हर व्यक्ति भगवान से जोड़ दो। इसमें हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। ये श्यामा श्याम के लिए क्रिया है, ये श्यामा श्याम के लिए पदार्थ है, ये श्यामा श्याम की वस्तु है, श्यामा श्याम की दी हुई परिस्थिति है, श्री श्यामा श्याम के द्वारा विधान की हुई घटना है।
हमको विक्षिप्त नहीं होना, हमें उससे नहीं जुड़ना, हमें श्यामा श्याम से जुड़ना है। असंग स्वरूप है, पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति से व्यक्ति सुख लेने की इच्छा से लगाव कर बैठता है। बिल्कुल सत्य, सुख की इच्छा से ही बंधता है। मेरी मनचाही हो जाए, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहेगा तब तक संग करते रहोगे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, शरीर, इनका संग हो, और जब तक संग होता रहेगा तब तक न भक्त हो, न ज्ञानी हो, न योगी हो। तीनों को असंग होना पड़ेगा। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। हम क्यों चाह करें? हम चाह करके फंसे क्यों किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में? जो होना वही होगा। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम क्यों चाह करें? न वस्तु की, न व्यक्ति की, न परिस्थिति की। जिस समय जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना जैसी होगी हो जाएगी। हमको तो हर समय भगवत स्मरण परायण रहना है। जो होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो होके रहेगा, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो नहीं होगा। जो नहीं होने वाला आप चाह करो या ना करो नहीं होगा। जो होने वाला है आप चाह करो या ना करो होके रहेगा। अतः अपनी मनचाही करके साधक फंसता है, बिना कारण फंसता है और फंस करके दुख भोगता है। इसलिए उपासक को चाहिए गत संगस्य, क्रियाओं से, पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से, घटना से अपना कोई संबंध नहीं है। ये हर समय ज्ञान जागृत रखे, लेकिन बहुत कठिन है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उससे जो संग रहित है उसी को मुक्त पुरुष कहते हैं। स्वरूप से सब कुछ अलग है। अपने स्वरूप के सिवा, अपने परमात्मा स्वरूप के सिवा ये सब मायामय है, ये सब मिथ्या है, सब मिटेगा, सब नष्ट होगा। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध जो नहीं मानता है, कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से ही बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। जो योगी, जो साधक अपने इन माने हुए शरीर, पदार्थ, क्रिया, इनसे संबंध नहीं रखता, वो मुक्तस्य, वो माया मुक्त हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में नित्य निरंतर जागृत है। जैसे आपके मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है, ये मेरे में नहीं। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है,
वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती, और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है, स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है, जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवता आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हो ऐसे ही, सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं, जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञायाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हर चेष्टा ब्रह्मार्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी क्रिया, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमें से भक्ति भाव के अंतर्गत ला के कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है, और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं, पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप पे वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं दिखता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं दिखता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं करते, तब तक सुन भले लो ये स्थिति। हृदय में वो स्थिति आने वाली नहीं है। हृदय में स्थिति तभी आती है जो हमारे अंदर भजन होता है। आप थोड़ा सुनो और डट के भजन करो, देखो आप में स्थिति आ जाएगी। आप बहुत सुनो, नानात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता।
बहुत प्रवचन करने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, जो इसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त होता। वर्ण करने का मतलब डट के भजन करो, किसी से संबंध मत रखो, जो पदार्थ मिले शरीर उपयोगी वो भगवान को अर्पित करके बस चुपचाप ले लो, और इंद्रियों के भोग विलास से बचो। ये बहुत प्रपंच है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता, पूरे जीवन को नष्ट कर। ये 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्रम बाई क्रम आते रहते हैं। कभी नाराजगी आ गई तो क्रोध अपहरण कर ले गया भजन का फल, कभी काम आ गया तो वो भजन का फल, कभी परिवार से मोह हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी ईर्ष्या, यही सब हमारे भजन को ढके रहते हैं।